देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली हमारे पश्चिम का एक नौजवान जो मुंबई में काम करते हैं स्टेट बैंक के अंदर में, मोहम्मद बाकर नाम होता है, वहाँ से यहाँ आने के बाद इनको क्वारंटीन में रखा गया था अशीनाथाऊ में। तो वहाँ पे रखने के बाद काफ़ी उनके जो टेस्ट वगैरह लिया गया था, उसके टेस्ट आने के अंदर में काफ़ी डिले हो गया था। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने और कुछ बच्चों ने जो वहाँ पे क्वारंटीन में थे, उन बच्चों ने वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट किया था कि ये रिज़ल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रही है, हमें टाइम पे आना चाहिए, ताकि हम अगर हम पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव निकलता है उसी हिसाब से हम डिसाइड करके हमें घर जाना है या नहीं जाना है उस पर हम डिसाइड करें। ये बात निकल के आया था, उसी बात को उसी इशू पे उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। तो इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन लोगों को, उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसी कोशिश के अंदर में जो मुझे रिपोर्ट आया है वो यह आया है कि उनके ऊपर असॉल्ट किया गया, फिजिकल असॉल्ट की गई, और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर में उनके ऊपर केस भी किया गया है। तो मेरा पर्सनल ये है कि सबसे पहले तो मैं जो भी एक्शन लिया गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उस बच्चे के ऊपर असॉल्ट की गई है, तो मैं उसका स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर इस बच्चे के साथ ये हुआ है तो इन्होंने अंडर प्रेशर, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के अंदर में ऑलरेडी ये बच्चे बैठे हुए थे, मुंबई में 1-1.5 महीना ये लोग अंदर बैठ के आए थे, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी क्वारंटीन में कॉन्स्टेंटली रहा, तो यकीनन मेंटल प्रेशर में तो होगा ही। उन्होंने अगर एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया है तो उसको प्रॉपरली हैंडल किया हुआ होना चाहिए, जो कि लगता है, मुझे लगता नहीं हुआ। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि अगर ये बात सही है कि उसके ऊपर अगर कोई फिजिकल असॉल्ट हुई है, उसको कोई टॉर्चर की गई है, तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और यकीनन इसके अंदर एक कमेटी बिठाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर में कमेटी बिठा के एक इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि क्या इस बच्चे के ऊपर इस टाइप का कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो कंसर्न जिन्होंने भी ये ज्यादती की गई है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और मेरा ये भी अपील है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि ये जवान बच्चे हैं, इन्होंने अगर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किया हो तो इसको प्रॉपरली हैंडल करके इनके करियर और बाकी चीज़ों को डैमेज ना करते हुए इस केस को प्रॉपरली हैंडल करें, मेरा यही अपील रहेगा। और मोहम्मद बाकर से भी मैं अपील करूंगा कि आप आराम से रहें, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, आप पीसफुल रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको मेंटल ट्रॉमा होने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, जो भी करना है विद इन द लॉ एंड उसके अंदर में बैठ के हमें काम करना है। तो मेरा एक बार फिर से यही अपील रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर में कमेटी बिठा के इंक्वायरी करें और जल्दी से जल्दी इन बच्चों को इस अजाब से निकालने की कोशिश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज ही कुछ सुनने में ऐसा आया कि ये जो हमारे कुछ लड़के जो है जो क्वारंटाइन में थे, जो कुछ लोग दिल्ली से या मुंबई से आए थे, तो सुनने में ये आता है कि उसमें से एक लड़के का खुसूसन जो हमारे गांव का है, मोहम्मद बाकर जिसका नाम है, उसको उठा के गाड़ी में डाल के थाने में ला के पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया है, कहाँ चौकियों में घुमाया है। और उसके साथ ये सुनने में आया कि फिजिकल असॉल्ट किया है, जिससे हमारे पूरे गांव के जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, इसको बहुत ही हम कंडेम करते हैं और हमारे लोगों ने इसको बहुत फील किया है। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ना कि किसी को दोनों अपना वो रोब दाब लगाए और किसी को असॉल्ट करना शुरू करे। ये दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और हम जिस तरह हमारे काउंसलर साहब भी कह रहे थे कि अगर ये हुआ है, अगर किसी पुलिस वाले ने इस किसी स्टूडेंट पे या किसी उस पे हाथ उठाया है और असॉल्ट किया है, तो इस पे हम सब की डिमांड है, पूरे पब्लिक की डिमांड है कि इस पे एक बाकायदा कमेटी बिठाया जाए
और जिसने भी ज्यादती की है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की आइन जो है वो एक बहुत बड़ी एक दुनिया में एक मानी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वाकई लोगों की राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, लोगों को किसी जुल्म से उठाने की कोशिश करता है, लोगों पे खुदा न खास्ता कहीं से कोई एग्रेशन आए, कोई जुल्म आए तो उसको हटाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती यह है कि यहाँ हम ये सुनते हैं कि हमारे जो लड़के, जो स्टूडेंट तबका है, जो बेचारे जो हमारे कल के फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा आइंदा का वो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उन्हीं के साथ इन बेचारों के साथ इतना कुछ वो हो रहा, ज्यादती हो रही है। तो हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि जिस पुलिस वाले ने भी, पुलिस का काम कभी ये नहीं कि वो किसी को मैन हैंडल करे। पुलिस का काम जो है वो स्पेसिफाइड है, पुलिस एक्ट में है कि उन्होंने तो सबसे पहले ये देखना है कि किसी लोगों को प्रोटेक्शन देना उनका काम है। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप जो भी सामने आए तो उसको थप्पड़ मार के उसके साथ असॉल्ट करें। असॉल्ट तो वो बाकी लोग करते हैं जो लॉ को नहीं मानते हैं। पुलिस इज़ दी गार्जियन ऑफ द लॉ, उन्होंने तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये कहाँ से ये किस पुलिस वाले ने की है, हम सब चाहते हैं कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, क्यों इस तरह से थाने में किसी को पकड़ के किसी को मारपीट किया जाता है। तो हम सबकी पूरे गांव वालों की डिमांड है, अगर ये होता है तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। पब्लिक जो है इसके अगेंस्ट में वो सड़कों पे आ सकता है, और पब्लिक जो आज तक बड़े अच्छे अंदाज से कोऑपरेशन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी साहब के ऑर्डर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ चल रहे हैं, पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का उल्टा कोई काम करते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता पूरे पब्लिक अगर इस पे कहीं उसमें आ जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो वही लोग होंगे जो हमारे लड़कों पे, जो हमारे जवानों पे इस तरह से असॉल्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हो। हम डीसी साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट करते हैं एक इंक्वायरी बिठाया जाए और देखिए कि क्या हुआ है। अगर हमारे लड़कों ने ये कहा है कि भाई मेरा टेस्ट जो है इतने दिन से नहीं आया, इतना कहने का तो उनको हक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। भैया पुलिस वाला कौन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप आगे गए हो, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। और जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप पुलिस वाले जो है उसके बीच में आप नहीं आ सकते हैं। आपको तो चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करे, लॉ इम्प्लीमेंट करे, और जो SOPs हैं उसको अच्छी तरह से वो चलाए। और हमारे पब्लिक ने ये दिखाया है, अगर आप पुलिस वाले ना भी आए, हम सारे गांव लेवल पे या बाकी शहर लेवल पे जो है हम हर जगह जो है SOPs को फॉलो करते हैं। हमारे लोग जो है कभी भी इन्होंने कोई वायलेशन नहीं की है, और उसके बावजूद भी हमारे लड़कों के साथ अगर ऐसी नाइंसाफ़ी होती है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, और इसका जो नतीजा होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो यही पुलिस वाले होंगे। हमें पुलिस पे फैथ थी, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमें पुलिस के साथ जो है, पुलिस का जो रवैया है, जो हमारे साथ, जो हमारे लड़कों के साथ, हमारे जवानों के साथ सही नहीं है। अगर यही हाल रहता है तो आप ये यकीन रखिए, फिर जो लोग शरीफ हैं, शरीफ का फिर आप दूसरी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। हम शराफत के हम गुलाम हैं, मगर अगर हम पे कोई ज़्यादती करता है, अगर हम पे कोई नाजायज़ करता है तो हम उसको सही तरीके से हमें डिफेंड करना आता है। तो हमारी ये डीसी साहब से पूरी तरह से हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है कि कोई भी जहाँ कहीं भी किसी भी गाँव में या किसी इंटीरियर में अगर कोई पुलिस वाला ज़्यादती करता है तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं पब्लिक जो है आपके कहे बगैर हम SOPs पे फॉलो करें। आप लोग जो कहते हैं हम उस पर पूरी तरह से हम कारबंद हैं, हम खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं गाँव में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग हमारे लड़कों पे इस तरह से नाइंसाफ़ी करें, हम चाहते हैं जिसका भी पॉजिटिव हो वो क्वारंटाइन करे, 14 दिन करे, 15 दिन करे, 16 दिन करे, हम उसके साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि SOPs की पूरी तरह से फॉलो हो। तो आइंदा के लिए हम पूरी पब्लिक की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे लड़कों पे कोई जाति नहीं होना चाहिए, और इनका टेस्टिंग वगैरह जो है वो इन टाइम होना चाहिए। और इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को बुला के थाने में किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो ये यकीन मानिए फिर ये पब्लिक जो है वो किसी के वो जुल्म उठाने वाला नहीं है। अगर ज़्यादती होता है
तो इसकी रिएक्शन जरूर होगी। उसका सारा जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं लोगों पर होगा जो यही लोग करते हैं, यही खराब करने की कोशिश करते हैं, यही लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और यही इनिशिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारे जो लड़के हैं इन पे बाकायदा अगर उनको क्वारंटाइन में रखा है तो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। उनको आने जाने के लिए कोई मिलना चाहे कोई दूर से डिस्टेंस रख के वो मिलने देना चाहिए। और अभी हमें ये भी सुनने में आया बेचारे को अभी मुँह हाथ धोने का साबुन तक अभी लेने नहीं दिया है, एवं चेंज करने के कपड़े भी नहीं है। तो ये किस किस्म की इंसाफ है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आइंदा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा पुलिस जो है अपना रवैया बदलेगा और खुदा न खास्ता अगर नहीं बदला, अगर किसी पर जुल्म हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस पर आयद होगी। शुक्रिया, मेहरबान। We want justice. We want justice. We want justice. बकर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बकर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करीलो पानगामा गा मोहम्मद बाकर पश्चिम नहीं नॉर्मली दोस्तों वीडियो का तो मैंने मिचवा दिया, मगर आज मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों तक पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी जो मीडिया है वो भी बाकी मीडियाओं की तरह गोदी मीडिया हो गया है। जो सरकार स्टेप्स ले रहे हैं उनमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं वजन, पर शायद वो लोग ये भूल गए कि मीडिया का एक और काम है। अगर वो लोग रिपोर्ट दिखा भी रहे हैं तो उनका दूसरा भी एक काम है जो शायद वो लोग भूल गए हैं कि सरकार से ये भी सवाल किया जाए, जो वो लोग स्टेप्स ले रहे हैं या जो अभी रिपोर्ट इतना डिले हो रहे हैं उन सब के बारे में भी उनसे सवाल किया जाए। चलो खैर, आज का जो मुद्दा था जो मेरे साथ परसों गुजरा, जो वाकया हुआ उससे रिलेटेड था एक्चुअली। अच्छा, खारसा रैली एक थोड़ा सा छोटा सा एक प्रोटेस्ट किया था आशियाना रिसोर्ट के बाहर जो आशियाना थंग में है। टेस्ट पर डिले सिंजरे क्योंकि उससे ये प्रोटेस्ट करने से 4 दिन पहले से ही हम लोग उनको पिन कर रहे हैं कि भाई टेस्ट पर च्या गोरिंसु टेस्ट पर चिप प्रॉब्लम चाहिए जो इतना टाइम लगा रहा है। 1 दिन का टेस्ट का जो टाइमिंग है या 2 दिन का, जब 3 दिन का ले लो कौन सैम्पलिंग है 3 दिन मैंने कोर्चा में ना मैक्सिमम जो टाइम है उसको अभी 12 दिन, आज तो 14वां दिन है जुया टेस्ट सैम्पलिंग पुखेरे दुनंग अचांग दुख से आज तो 19-20 दिन हो गया आशियाना रिसोर्ट दुख से इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन ला। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे वहां पे कि टेस्ट डिले छाना का तो इससे कम्युनिटी जो सेपरेट है कोविड-19 का वो कितना रिस्क पे है। तो वो जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा हमें लोगों को बताएं कि कम्युनिटी सेपरेट जो है कोविड-19 का टेस्ट डिले की वजह से वो कितना रिस्क पे है। क्योंकि लास्ट 1 महीना पहले भी जो दिल्ली है वो टॉप जोन में था कोविड-19 का, और इसका सरासर जो रीजन था ये यही था कि टेस्ट रिपोर्ट डिले होने की वजह से लोग उसको बिल्कुल कॉमनली ले रहे थे, बिल्कुल यूजुअली ले रहे थे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। और इंसान का फितरत भी है, 1 दिन वो लोग टेस्ट के लिए वेट करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन वेट करेंगे। उसके बाद भी लोगों को लगता है अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ऊपर यार ये ठीक है रहने दूसरे। तो इसकी वजह से जो कम्युनिटीज जो कल रिपोर्ट आया 196, 198 जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो हमें नहीं मालूम कि टेस्ट रिपोर्ट जो है कहाँ से फेलियर किसका है। दीदी के ना टेस्ट रिपोर्ट खेर बगोरी ना दिल्ली तक पहुंचने में टाइम लगा रहा है, या दिल्ली टेस्ट रिपोर्ट को कौन लेबोरेटरी वाले जो टाइम लगे बस ना, या एक ना लेबोरेटरी पर इस बस दी के खूब में टाइम लगे सोचना कहाँ पे हमें नहीं मालूम। अच्छा पता मैं वो सब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर एटलीस्ट हमें आके बताना चाहिए कि भाई टेस्ट दी का गोरिन है, दी का सोचना हमें एक मैसेज तो कम से कम कन्वे करते कि दी का ना गोरिन है जरे, ताकि हम लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखता। दिन गुंदांगा स्पेरा तंस दे पश्चिम ना कि कौन 14 डेज क्वारंटाइन खत्म सोच रही अब ना 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उनका जो है सैंपल कलेक्ट किया गया, और नेक्स्ट 14 डेज मतलब नेक्स्ट कल जो है उनका रिपोर्ट आया। तो ये जो टाइम स्पेन है 30 डेज का, तो 30 डेज में वो लोग क्या बाहर नहीं गए होंगे,
जिनसे मेरा बात हुआ खोज न लोया, हमने टेस्ट सैंपल का जो है 14 डेज तो क्वारंटाइन का हमने बिल्कुल अच्छी तरह पालन किया। उसके बाद हम तो बाहर निकल गए थे, बाहर लखोर नोट पिंदे ने, फिर दूसरे तीसरे दिन वो लोग आए, टेस्ट सैंपल कलेक्ट किए थे फिस्ता माबिंग जरे तो वहाँ 3 दिन मैक्सिमम टेस्ट पुला वर्चिन। अब 3 दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, हफ्ता गुजर गया। दरी अपना गति सख्या तिलाशी होचिन दरे रोजगार इला जो दुन गाँव में आजा सो मिंजरे जो उन्होंने बताया। तो इससे जो कम्युनिटी सेपरेट जो है कोविड-19 का अभी खुदा ना खास्ता पश्चिम में जो जहां से मेरा इन्फॉर्मेशन है तो मैं बात कर रहा हूँ 8 पॉजिटिव केस निकल गया। तो उनके कांटेक्ट में जो भी आए उनको भी ट्रेस नहीं कर रहे हैं। खाली गुंदेश्याम पुना मेडिकल वाले आए लो तो एरिया को थोड़ा सा आइसोलेट किया, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि बाहर लमाबिंग है जरना। तो जो बाकी जो उन्होंने जो 30 डेज जो स्पेंड किया घर वालों के साथ या बाकी उनके कम्युनिटी के साथ या बाकी उनके लोगों के साथ विलेजर्स के साथ में, तो उन सब का क्या करेंगे। तो इससे तो सीधी सी बात है, जो आज का रिपोर्ट कल रिपोर्ट जो आया है वो उनका तो उस दिन का रिपोर्ट ही नहीं है, वो तो पिछले 1 महीने पहले का उनका रिपोर्ट है। अगर देखा जाए तो 14 डेज क्वारंटाइन दिन का और 2 दिन एक्स्ट्रा ऐसे ही सर्वेलेंस में, और जो बाकी 14 डेज अभी लगा है टोटल मिला के 30 डेज का है। तो उसी लिए हमने 4 दिन से हम उनको बता रहे थे कि हमें भी कोई बंदा आए मेडिकल का जो रिप्रेजेंटेटिव आए जो हमें बताए ये सब चीजें। मना मजबूर हम लोग भी इंसान हैं, 2-3 दिन की जानवर चिंग मना दाना चिंग कहाँ से अपना वो भी तो आवाज करता है यार। तो हमने भी थोड़ा आवाज किया, तो उसके चलते इतना बड़ा जो है मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा, इतना बड़ा FIR चिक्छाचिन जरे मैंने तो सोचा भी नहीं था। मना असॉल्ट का जो उन्होंने FIR लगाया, तो एक शरीफ आदमी के पास एक उसका इज्जत होता है, तो वो तो उन्होंने बिल्कुल चौकी में मुझे लेके गया, वहां से अरेस्ट करके आशीनाथांग से गाड़ी में बिठा के, और चौकी में 2 घंटा बिठाया मुझे। वहां पे मेरा फिजिकल असॉल्ट किया उन्होंने 2 घंटे तक। तो उसके बाद लास्ट मोमेंट में फिर उन्होंने मुझे वापस गाड़ी में बिठाया, देखे ना क्वारंटाइन सेंटर लेकर दिखा खोस था एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूँ फिलहाल मैं, अभी मैं दे दी कमरे नुजाक सुद दे नहीं ये सामान में। मैंने उनको और इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई ये सामान उनको लास्ट 3 दिन से मिंगिला मा तोलिया में ना साबुन में मन चाव में लास्ट 3 दिन से लाके इस कमरे में लाके रखा हुआ मेरे को। तीनों के बाद ना छू मिंदू, यहाँ पे मैंने खुद ये बाजू में कश्मीरी लड़का है उससे एक बोतल पानी भी लिया है, और उनका ना कुछ फैसिलिटीज है। लास्ट 3 दिन से ये जो कपड़े है 3 दिन से वही पहना हूँ, देना गोने दुख सुध। अब उसके लिए एक आवाज जब कोई उठाता है तो फिर उसका ये हाल किया जाता है कि उसके ऊपर एक फॉल जो है FIR लगाया जाता है, असॉल्ट का FIR लगाया, सेक्शन 353 लगाया, सेक्शन 188 लगाया मेरे ऊपर, जो बिल्कुल झूठ है। तो हालांकि जो कम्युनिटी सेपरेट है उसके लिए मैं खाली ये चाहते थे कि वो लोग आके बात करें, हमारे टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें, मगर उसके अलावा उन्होंने जो है पुलिस फोर्स को भेजा, और हमारे साथ जो है मेरे साथ जो है स्पेशली बहुत असल्ट किया, थाने में भी और रास्ते में भी उन्होंने। और जो भी हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स है हमने सबको कॉल किया है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है जो वोट के दौरान हमारे पास आ जाते हैं घर घर में, तो वो लोग अभी मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ गुम हो गए या, पर उनको एक चीज का जो है बिल्कुल एक चीज उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लोग समझते हैं कि जब उनके पास मिनिस्ट्री था तो वो पावर है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो मिनिस्ट्री था उनके पास, वो लोग समझते थे कि मेरे पास मिनिस्ट्री है, इसके बाद या हुकूमत है, इसके लिए मेरे पास पावर है। जरे वो उन चीजों का वो उनका वहम है। उनका पावर है कि उनके पीछे लोग हैं, जनता उसको सपोर्ट करते, ये उसका पावर है। और आज जब जनता जो है कोविड-19 के चलते यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, रिपोर्ट आने में लेट हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव है वो जो नेगेटिव है उनमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कैसे हैंडल करना है ची बचिंजरे, तो इस समय जो है हमारे नेता सब घर में बैठे हुए हैं, न किसी का बिल्कुल मुंह से बिल्कुल एक उफ तक हमने आज तक अभी तक नहीं सुना कोविड-19 के आने के बाद चिबा सिंजरे।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन था मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों तक पहुंचाएं कि जब कोई आवाज़ उठाता है, जब कोई एक सवाल करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, तो उसका क्या हश्र किया जाता है। एक जब कॉमन आदमी जब सवाल करता है कि भाई, हालांकि एक छोटा सा सवाल था कि टेस्ट डिले क्यों हो रहा है, तो उसके लिए मेरे पर ये सारे FIRs लगाए हैं, असॉल्ट का सेक्शन 188 वो सब चीज़ें लगाए हैं मेरे ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करें मुझे, और जो भी ये जो अभी टेस्ट आया है जो कल 198 का, उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है या उसके बारे में कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि वो सीधी सी बात है, लास्ट 1 महीने का वो रिपोर्ट वो लोग अभी पेश कर रहे हैं, तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। तो तवक्कल ज़रबिंग सिन, और सभी तवक्कल ही अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। हम तो किसी लोगों को दिखाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। और जिनको लगता है कि ये टेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें जो सेटिस्फाई नहीं है, वो भी अपना जो है छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, या नहीं तो मैं अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो के साथ में शेयर करूंगा, उसके साथ में आप लोग मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज है। क्योंकि मतलब एक असॉल्ट का केस लगाना, एक ये सब लगाना उनके ऊपर नहीं बनता था। ठीक है, फिलहाल अभी लगा दिया उन्होंने, मगर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम हक पे है, और हम हक पे है तो फिर हम तो अल्लाह हमारा मददगार है, तो हम तो अब पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा मुझे। चलिए, खुदा हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। nga Sheikh Ghulam Hassanein Pashkumna बिरिम किंगता सोशल मीडिया यूज पश्चिमी एक नौजवान मोहम्मद बाकर के खिलाफ करगिल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ ना एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ बसुक जरे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन SOP खिलाफ बसुक जरे FIR चज के खिलाफ कार्रवाई बस ची का नजर बना दि सवाल बस पिका कि खोंग महाराष्ट्र बम्बई ना करगिल लयों से अचिना था क्वारंटाइन लेट पिन टेस्ट पोयों मगोर बना खोंग का टेस्ट पोयों मगोर बना तभी इन हर इंसान सवाल बचसिन डॉक्टर का टेस्ट कर खाने सवाल बचसिन एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल बचसिन चिंग अच्छी टेस्ट पोगोरिन कि 1 दिन 2 दिन यानी वादा पो दिया बन खेर खान टेस्ट पो कि 2 दिन 3 दिन में टेस्ट आएगा जरे 10 दिन 15 दिन तक पर टेस्ट में मन सवाल बचा सिन जब एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल बना एडमिनिस्ट्रेशन इस खुंती जोर जबरदस्ती का खुंती खिलाफ जरकन खुंती कन सवाल बकन खो कन दी रीजन पर चल बना फोर्स तां से जबरदस्ती बसे दी जवान पे का चिन जमाने जो पुलिस गाड़ियां तां से क्यों से थाने क्यों से यानी चिन जब पुलिस फोर्स जरे कर दूं से बहुत जुल्म तशद्दुद बखन सों तो दी मुकाबिला सबसे पहला कि गा सूचिगिस दी जवान पर निस्बल्ला जुल्म बसत न कतो दी जवान पे कर दूं सत न कतो कोई का ताकत इस्तेमाल बस कोई खाबन बात पे कोशिश बसत न कतो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ला पश्चिमी तरफ ना अपीलिन कि एक जिम्मेदार शख्स हैसियत का जरिन कि पश्चिमी तरफ ना अपीलिन कि दी जवान पे का बखान बस पे पी जुल्म पे गा सोची कि बसत न कतो खो खिलाफ चीन जमाना जो एक्शन लन मरगोस्तुक शदीद तरीके का एक्शन लन मरगोस्तुक वदू अच्छी शदीद अल्फाज यानो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ला चीन जमाना जो अपीलिन कि खो खिलाफ कार्रवाई बार गोस्तुक गा सोची कि दी जवान पे का जुल्म बसत न कतो निसरसी दियो अपीलिन की खुए खिलाफ चस पे FIR पो खुए खिलाफ चस पे पर्चा पो चीन जमाना जो गा तरीका ची का खत्म बारगो सुक दियो अच्छी तरफ ना अपीलिन वाला इनकी चीन जमाना जो हालात बुद्धि बचक मुश्किल चौक दवाकते का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब द्यूमन पुलिस मतलब द्यूमन की अच्छा एहसास की दी पेंडेमिक दौर पे अनुक फ्रेंड लेने का दुखन पो दुनी लेन पे दुखन पर हम अस्पताल पर ना हम डॉक्टर ना पैरा मेडिकल ना पुलिस इन जरूरत पर अच्छा एहसास मान्यत हम भी सराहना करते हैं अच्छा संग तारीफ बात पुलिस ना चीन जमाने जो मेडिकल चाहे डॉक्टर चाहे पैरा मेडिकल इन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाल के ऊपर चिक चिक स्परा चिक चिक जर बना फोर्स तां से जबरदस्ती बजर दुम से चीज बना जो खे खाबन बात पो चे हिंदुस्तानी आईन यानुक संविधान यानुक ngana राइट्स तां से दी हक बतां से की चीज बना जो गा सूची के खिलाफ जर बात पो गा चिक थोना का तो खो जर बात पे हक तां से दी हक पे का जगह पर भी फोर्स तां से पुलिस तां से खाबन बात भी और दुम से जोर दबाजती बात भी किसी को हक मत अगर दियो को तो जोर दबाजती बज कोई कर दूं सुख और एडमिनिस्ट्रेशन ला अपील इनकी को खिलाफ कार्रवाई बार सुख वो दोनों कोई का बस बात पे एफआईआर पो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ला तिमासिन व अपीलिन कि कोई का तांस बात पे दी इल्जाम कुन बेबुनियाद इन बात पे इल्जाम कुन हम पुलिस की तरफ ना गासूची की तरफ ना तांसत ना कतो कोई खिलाफ पर्चा चचुक व द्यू चिन जबना जो गाची एडमिनिस्ट्रेशन ला अपील इनकी दी दंदा को खत्म बसे कोई का दी पर्चा लेने को अमन अमान ने वो जिंदगी बात भी चिन लम फराहम बारगुसुक व दोना खुद खुरी कना सरखानिन कि खो चिन जबना जो क्वारंटाइन सेंटर पर फी से क्यों से दिगा था का दियानो को आइसोलेशन बस को शख्स योतिन जो को जरन किंगा फ्याक बात पे को इसे माने जो फ्याक बा यत पिंगा गोसलक खरा मा स्पोयत पे गोसलक खरा मा नंगी जोला मातास नंगी गोसलक मातास ना लखपा को साबुन खरा मातास ना फ्याक बात पे सजदगा खरा मातास जरे दियो लेकिन जुल्मिन तशद्दुदिन खा यानी ची दी हालत पनु खा आरामिश तमर गुसुक खा दी देची की गवर्नमेंट देची के हिंदुस्तान आईन हिसाबी का देची के हक हुकूक तासुदंग दे हक व हुकूक उन गामा चिन जमा जो थोबर गुसुक दुंगा ची पश्चिमी तरफ न चिन जमा जो अपीलिन